हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल फिशिया पे। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित कुमार झा। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में, अगर टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में आता है तो हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन हो गया। डायग्राम प्लस डेरिवेशन में लाके 3 मार्कर, न्यूमेरिकल भी आया तो 3 मार्कर, इवन ये 5 मार्कर में आ सकता है। 3 मार्कर डायग्राम प्लस डेरिवेशन, 2 मार्कर न्यूमेरिकल। तो पहले हम डायग्राम बनाना सीखेंगे, फिर इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे चलेंगे। डायग्राम बनाने के लिए हम फिर से क्या कर रहे हैं, अपना नोटबुक लिया, नोटबुक को आपने रोटेट करना है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली रोटेट करने के बाद नोटबुक के बिल्कुल सेंटर से आपने ड्रॉ करना है अपना एक लाइन, जिसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब फिर से आपने क्या करना है, 3 या 4 या मैक्सिमम 5 लाइन का गैप छोड़ के आप अपना ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लो। पहला ऑप्टिकल सेंटर C1। ये ऑप्टिकल सेंटर C1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, ठीक है। आपने अब टेलीस्कोप में एक चीज ध्यान रखनी है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस क्या आता है। माइक्रोस्कोप आप यूज कर रहे थे माइक्रोस्कोपिक लेवल देखने के लिए, मतलब छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। टेलीस्कोप आप फार डिस्टेंस से देखने के लिए यूज करते हो। तो फार डिस्टेंस जहां पे वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब है कि लाइट कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। और इंफिनिटी से आने का मतलब क्या हुआ कि लाइट आपकी कैसी चलेगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, देखो पहले आपने क्या करा, एक लाइट बिल्कुल C1 से पास करवा लिया। अब C1 से पास करवाने के बाद अपने स्केल को इस लाइन के, जो हमारा C1 से पास हो रहा है, इसके ऊपर रखो और इसके ऊपर रख के यहां तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। अब स्केल को अपने इस लाइन के नीचे रखो, यहां से ड्रॉ कर लो। अब ये तीनों लाइट क्या हो गई, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आने का मतलब क्या हो गया कि लाइट मेरी कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। इन दोनों लाइट को फिर इंटरसेक्ट करवाया आपने यहां पे, जहां पे आपके तीनों रे मीट कर जाएंगी, जहां पे आपके तीनों रे मीट कर जाएंगी वहां आपका बन जाएगा इमेज। आपने तीनों रे को मीट करवा लिया, जहां आपके तीनों रे मीट कर गए यहां बन गया आपका इमेज। किसका इमेज, ऑब्जेक्टिव का। आपने अपना इमेज बना लिया A' B', और ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे लाई कर रहा है, जो कि आपका स्टार है वो कहां पे लाई कर रहा है, इंफिनिटी पे। आपने इमेज बना लिया ऑब्जेक्टिव का। अब आपने क्या करना है, जो सेंटर वाली लाइन है उसे एक्सटेंड नहीं करना। जो ये पहली लाइन और ये जो तीसरी लाइन है इसको हमने एक्सटेंड करा, और एक्सटेंड ज्यादा दूर तक नहीं करना। एक्सटेंड करने के बाद आपने क्या कर लिया, अपना ऑप्टिकल सेंटर 2 ड्रॉ कर लिया, जो एक्स्ट्रा लाइन उसे रब कर दो। आपने जब 2 पास करवाया, आपने ये देखना है कि अब आपके पास यहां पे क्या बन गया, C2। ऑप्टिकल सेंटर किसके लिए, आईपीस के लिए। अब आपने क्या करना है, C2 और B' को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास करवा दो, करवा दिया। ऑब्जेक्ट भी इसमें क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे है और इमेज भी इंफिनिटी पे बनेगा। इमेज भी इंफिनिटी पे बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब आपने क्या कर लिया, एक लाइन पास करवाया है C2 और B' से। अब इसी पॉइंट से, जो आपका पहला पॉइंट है, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल इससे, एक्सटेंड कर दो इसे। यहां पे दूसरा लाइन ड्रॉ करो, इसे भी क्या कर दो, एक्सटेंड। अब देखो आपके पास जो डायग्राम है उसमें एरो शो हमने स्टार्टिंग में कर दिए हैं, फिर यहां पे हमने शो करा एरो। और बिना एरो के, मैंने पहले भी कहा आपको कि बिना एरो के अगर आप डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम, तो आपके नंबर कटेंगे, उसमें टीचर आपके नंबर काटेगा। यहां पे आपने बना दिया, इधर आपने दोनों लाइनों के बीच में, जो ये आपका सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन है, इसके बीच में आपने क्या बना लेना, अपना आई ड्रॉ कर लो। आई ड्रॉ कर दिया। अब आपको लेंस बनाना है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा और ऑब्जेक्टिव का आपका साइज भी बड़ा। एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लार्ज होगा टेलीस्कोप में, आईपीस का एपर्चर और फोकस दोनों ही छोटा होगा टेलीस्कोप में। तो आपने क्या कर लेना है, आपने आईपीस ड्रॉ करा, पहले आईपीस ड्रॉ करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव ड्रॉ कर दो, जो कि आईपीस से क्या होना चाहिए, आपका बड़ा, आपका बड़ा हो गया। अब देखो जी, आपका यहां पे क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो आईपीस से क्या बना, बड़ा बन गया। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। तो किसके फोकस पे, तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। F4 दे दिया आपने इसका नाम। अब इमेज कहां बन रहा है, इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, फोकस पे। किसके फोकस पे, तो अब इमेज किसका इंफिनिटी पे बन रहा है, आईपीस का। तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ ये होना चाहिए फोकस ऑफ आईपीस पे। जो A' पॉइंट है
वही आपका फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का, और यही फोकल लेंथ है आपका आईपीस का। रीजन कि भैया ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे। तो ये वाला क्या हो गया मेरा एफओ, जो मेरा C1 से A डैश तक का डिस्टेंस हो गया वो मेरा हो गया एफओ, और मेरा जो C2 से FE तक का डिस्टेंस हो गया वो हो गया मेरा FE, फोकस ऑफ आईपीस। अब ध्यान रखना क्या आपने कि आप यहां पे जब अल्फा और बीटा बनाओगे तो अल्फा जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ बनता है, तो अल्फा एंगल जो रहेगा मेरा वो किसके साथ बनेगा, ऑब्जेक्ट वाली लाइन के साथ। तो C1 पे बनेगा मेरा अल्फा, और C2 पे बन गया मेरा बीटा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, A डैश B डैश इमेज है ऑब्जेक्टिव के लिए, और A डैश B डैश ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए। यहां पे आपने लिख देना है इमेज एट इंफिनिटी, और यहां पे आप लिखोगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी, आपने ये मेंशन कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि आपका अल्फा बीटा आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे आना है। डायग्राम हमारा यहां पे कंप्लीट, अब हम इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे आए। अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने रेफरेंस के लिए फिर से डायग्राम छोटा करके ड्रॉ करा है। डेरिवेशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है, इसमें आप क्या निकाल रहे हो, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब क्या हो गया आपका, कैपिटल एम दैट इज बीटा बाय अल्फा, और बीटा क्या आपका एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, एम है आपका बीटा बाय अल्फा। अब बीटा निकालने के लिए आप फिर से देखो ट्राइंगल, देखो आपका बीटा के लिए ट्राइंगल A डैश B डैश C2, जो ट्राइंगल लिया आपने वो लिया A डैश B डैश C2 बीटा के लिए। तो आपने क्या करना है, tan बीटा दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास यहाँ पे A डैश B डैश अपॉन में A डैश C2। tan बीटा को हम अप्रोक्सीमेटली बीटा ले सकते हैं, रीजन क्या देंगे, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो आपने दिया tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बीटा, रीजन दे दिया आपने, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर वेरी स्मॉल, ये ध्यान रखना है आपने। तो आपने क्या करा, बीटा इज इक्वल्स टू A डैश B डैश अपॉन में A डैश C2 कर दिया आपने। अब ट्राइंगल आप कंसीडर कर लो A डैश B डैश C1, ट्राइंगल आपने कंसीडर करा A डैश B डैश C1, इसमें एंगल आएगा आपका अल्फा। तो आपने क्या लिखा, tan अल्फा दैट इज इक्वल्स टू A डैश B डैश। tan अल्फा के लिए देखो आपके पास परपेंडिकुलर है A डैश B डैश, और बेस है आपके पास A डैश C1, A डैश C1। tan अल्फा को अप्रोक्सीमेटली आप अल्फा लिख सकते हो। सो अल्फा, फिर से वही रीजन है अल्फा के लिए कि एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, A डैश B डैश अपॉन में A डैश C1। आपके पास बीटा भी आ गया, आपके पास अल्फा भी आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू आपने कहां पुट करने दी है, मैग्निफिकेशन में। तो m इज इक्वल्स टू है आपके पास बीटा बाय अल्फा। आप बीटा की वैल्यू पुट करते हो A डैश B डैश अपॉन में A डैश C2 इनटू में A डैश C1 अपॉन में A डैश B डैश। आपका क्या हो गया, जैसे आपने अल्फा पुट करा ये रेसिप्रोकल हो गया। अब A डैश B डैश जो है वो आपका कैंसिल आउट हो गया, आपके पास m क्या बचा, A डैश C1 अपॉन में A डैश C2। अब देखो आपका A डैश C1 क्या है, A डैश से C1 तक आप देखो तो ये FO है आपका, और इंसिडेंट के डायरेक्शन में FO ऑप्टिकल सेंटर से मेजर हो रहा है, तो FO पॉजिटिव। आपका इसी जगह देखो C2A डैश आपका FE है, इंसिडेंट से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस। तो आपके पास m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, FO अपॉन में माइनस FE। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा यहां पे डिराइव हो गया, यहां पे हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब इसी में
अगर आपको लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप पूछ ले तो लेंथ का मतलब क्या हो गया, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस देखो तो यहां से C1 से C2 तक का डिस्टेंस देखो FO प्लस FE, तो आपके पास जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप आ गया वो आ गया FO प्लस FE। ये हमारा टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट केस यहां पे हमने वाइंड अप करा, जिसमें हम लोगों ने अपना डायग्राम प्लस डेरिवेशन हमारा पूरा फिनिश हो गया। आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। अगर आपको कोई भी नए टॉपिक की वीडियो चाहिए हो आप कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर देना, मैं उस टॉपिक की वीडियो आपको बना के दे दूंगा। थैंक यू।